जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे चैनल बीके स्टडी लेट्स ट्राई कीपर बोर्ड में स्वागत है। आज हम लोग पार्ट टू में गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर में अवतल दर्पण द्वारा भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का पढ़ना पड़ेंगे। इसमें हमारी भिन्न भिन्न स्थितियाँ आएंगी। हर स्थिति में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कैसा होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर जब पहली स्थिति की बात किया जाए तो पहली स्थिति हमारी होती है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अनंत पर स्थित हो। हम लोग अवतल दर्पण पर बात करेंगे। हम लोग सबसे पहले अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे। अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है तथा बाहर कलई किया गया होता है। इसका मध्य बिंदु हमारा P होता है और जिसका ये दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र होता है और C और P को जब हम मिला दें तो ये मुख्य अक्ष बन जाता है और C और P के बीच का जो बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है, उसे हम लोग मुख्य फोकस यानी F कहते हैं। कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर होने का मतलब कि वस्तु इधर होगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो इसके लिए हम जानते हैं कि किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए दो नियमों की जरूरत पड़ती है। पिछले पार्ट में हम लोग तीनों नियमों के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें उसी तीन नियमों में से दो नियमों की जरूरत पड़ेगी। पहला जैसे कि जब वस्तु अनंत पर हो तो पहले नियम कहता है जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाए तो वह परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, समांतर हो जाएगी। फिर दूसरी जो हमारी किरण होगी प्रकाशित केंद्र वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ये वक्रता केंद्र पर जाएगी। अगर हमारी वस्तु A और B हो तो ये जहाँ काटेगी उसे हम लोग A डैश कहेंगे और ऊपर वाले मुख्य अक्ष से जहाँ मिला देंगे उसे हम लोग B डैश कहेंगे। ये हमारा A डैश B डैश प्रतिबिंब बनेगा। जब हम लोग इस प्रतिबिंब का निर्माण कर लेंगे तो हमें तीन चीज़ें लिखनी होती है। एक होता है हमारा प्रकृति, दूसरा हमारा होता है, तीसरी होती है हमारी स्थिति। प्रकृति में हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है। तो आप लोगों को बताया गया कि जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने और निश्चित बने उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो हमें उल्टा दिखेगा। जैसे यहाँ पर प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है अर्थात वास्तविक बन रहा है क्योंकि वास्तविक बिंदु पर भी बन रहा है, तो हमारी जो प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी, वास्तविक होगी। अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो दिखेगा उल्टा, तो लिखेंगे वह उल्टा दिखेगा। तो प्रकृति हमारी होगी वास्तविक व उल्टा। अगर आकार की बात किया जाए तो हमारे आकार में हम लोग लिखते हैं जो हमारी प्रतिबिंब बना है वस्तु से बड़ी है या छोटी। तो कोई वस्तु अनंत पर रखी है, कहने का मतलब सूर्य तारे जैसे अनंत पर हैं, उसकी प्रतिबिंब जो हमारी आंखों में बनती है उसकी बात किया जा रहा है तो छोटा सा बनता है, तो उसी को दर्शाया गया है A डैश B डैश है। तो आकार में लिखेंगे जो हमारा प्रतिबिंब होगा वस्तु से छोटा होगा। वस्तु से छोटा का कह सकते हैं बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। अगर स्थिति की बात करें तो स्थिति में हम लोग देखेंगे कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, किस जगह बन रहा है, उसी को स्थिति में लिखेंगे। अगर देखा जाए तो हमारा प्रतिबिंब मुख्य फोकस के नीचे तल पर बन रहा है, तो इसी चीज को लिखेंगे कि प्रतिबिंब मुख्य फोकस के तल में बनेगा, तल में यानी नीचे बनेगा। ये हमारी पहली स्थिति थी। अब हम लोग दूसरी स्थिति की बात करेंगे तो दूसरी स्थिति हमारी अगर दूसरी स्थिति की बात किया जाए तो दूसरी स्थिति होगा जब वस्तु अनंत
वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तो हम लोग अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना सीख रहे हैं। तो हम लोग अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होगा और बाहर कलई हुआ होगा। इस दर्पण का मध्य बिंदु हमारा ध्रुव यानी P हो जाएगा। ये जो दर्पण जिस वृत्त का बना होगा उसका केंद्र हमारा वक्रता केंद्र C हो जाएगा। अगर हम C और P को मिला दें तो ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा। और इस C और P के मध्य बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस यानी F कहते हैं। कह रहा है कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो ये हमारा अनंत, ये वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र का मतलब हुआ यहाँ स्थित हो। इसे हम लोग A और B नाम दे देंगे। ये हमारी वस्तु है A और B। अब हम लोग दो नियमों का यूज करेंगे। जैसे इसमें पहला नियम हमारा यूज होगा, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चले तो वह परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होके जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी। फिर दूसरे किरण की बात किया जाए तो दूसरा किरण हमारा वक्रता केंद्र से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी। थोड़ा सीधा कर लेते हैं। जिस बिंदु को काटेगा A डैश, ऊपर मिलाया हमारा B डैश, हमारा प्रतिबिंब बन गया A डैश और B डैश। जब इतना हम बना लेंगे तो हम लोग तीन चीजें लिखेंगे। पहले में लिखेंगे प्रकृति, दूसरे में लिखेंगे आकार, तीसरे में लिखेंगे स्थिति। अगर प्रकृति की बात किया जाए तो वही हमारा जो प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी, तो दर्पण के सामने बन रहा है और वास्तव में कहीं मिल रहा है तो ये हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। वह जब वास्तविक होगा तो वह उल्टा दिखेगा, उल्टा दिखेगा। अगर आकार की बात किया जाए तो हमारा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा या बड़ा होगा, तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वस्तु से छोटा होगा। तो आप लोग लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। जब स्थिति की बात किया जाएगा तो जो हमारी स्थिति लिखना होगा कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो हमारा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बना है। तो हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, के बीच बनेगा। ये हमारा दूसरी स्थिति हुआ। अब हम तीसरी स्थिति की बात करेंगे। तीसरी स्थिति हमारी होती है, तीसरी स्थिति में हम लोग वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं। तो लिखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। हम लोग अवतल दर्पण का सीख रहे हैं, तो हम अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है, बाहर कलई किया गया होता है। इस दर्पण का मध्य बिंदु P होता है। ये जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, और वक्रता केंद्र और ध्रुव को जब हम मिला देते हैं वह मुख्य अक्ष हो जाता है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। हमारी स्थिति कह रही है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो हम लोग किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख लेंगे। ये हमारा वक्रता केंद्र पर स्थित हो जाएगा। मान लेते हैं वस्तु हमारा A और B है। इसमें भी हम दो नियम का पालन करेंगे। पहला हमारा नियम, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो वह दर्पण से परावर्तित होके मुख्य फोकस से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। मुख्य फोकस से होकर जाएगी। फिर दूसरा नियम कहता है
जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होके जाए तो हमारा प्रकाश किरण जो है परावर्तक के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये हमारा ए डैश हो जाएगा। अब इस बिंदु को हम लोग ऊपर से मिलाएंगे, ये हमारा बी डैश हो जाएगा। जब हमारा प्रतिबिंब बनेगा तो हम लोग तीन चीज़ें इसमें भी लिखेंगे। पहला हमारा प्रकृति रहेगा, दूसरा हमारा आकार रहेगा, तीसरा हमारा स्थिति रहेगी। जब प्रकृति की बात करें तो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक है कि अवास्तविक, तो दर्पण के सामने अनिश्चित बन रहा है, तो ये हमारा प्रतिबिंब जो हो जाएगा वास्तविक होगा। जब वास्तविक होगा तो वह उल्टा दिखेगा, आकार की बात करेंगे तो हमारा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है कि छोटा, तो देखेंगे कि दोनों बराबर लग रहा है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। अगर स्थिति की बात किया जाए तो हमारी जो स्थिति होगी वक्रता केंद्र के नीचे होगी, तो हम लोग लिखेंगे जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब वक्रता तल के वक्रता तल पर होगी। ये हमारा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित था उस पर था। हम अब अगली स्थिति की बात, जब हम चौथी स्थिति की बात करेंगे, चौथी स्थिति होती है हमारी जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। हम लोग अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे जिसका अंदर का भाग परावर्तक पृष्ठ और बाहर कलई होता है। अवतल दर्पण का मध्य बिंदु P, जिस गोले का दर्पण होता है उसका जो केंद्र होता है उसे हम लोग C यानी वक्रता केंद्र C। जब इस दोनों को हम लोग मिला देते हैं वह मुख्य अक्ष, और C और P के मध्य बिंदु जो होगा हमारा हो जाएगा F, मुख्य फोकस। कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित, वक्रता केंद्र ये मुख्य फोकस के हम बीच स्थित कर देंगे। ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया। तो हम इसमें दो किरण, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे जो परावर्तक होके मुख्य फोकस से जाएगी। दूसरी किरण हम लोग मुख्य फोकस से ले जाएंगे जो परावर्तक होके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, जो A डैश पर काटेगा। फिर हम लोग समतल से मिला लेंगे जो हमारा ये B डैश हो जाएगा। ये बनाने के बाद हम लोग तीन चीज़ें लिखेंगे। पहला हमारा प्रकृति, दूसरा हमारा आकार, तीसरा हमारा स्थिति। अगर प्रकृति की बात करें तो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के सामने निश्चित बन रहा है, तो हमारा प्रकृति हो जाएगी वास्तविक। जब प्रकृति वास्तविक होगी तो वह उल्टा दिखेगा, आकार की बात करें तो जो हमारा आकार होगा वस्तु से बड़ा होगा। ये छोटा दिख रहा है हमारी वस्तु ए भी, उससे बड़ा हमारा प्रतिबिंब ए डैश बी दिख रहा है, तो हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा दिखेगा। अगर हम स्थिति की बात करें तो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है, तो हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा। ये हमारी रही चौथी स्थिति। अब हम लोग पांचवी स्थिति की बात करेंगे। पांचवी स्थिति में हमारा होता है जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो।
पांचवी स्थिति, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो हम लोग अवतल दर्पण पर सीख रहे हैं, तो अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे, जिस अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ और बाहर कलई होगा। इसका दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव यानी पी है, जिस गोले का भाग होगा उसका केंद्र जो होगा हमारा सी। जब हम सी और पी को मिलाया मुख्य अक्ष, और सी और पी का मध्य बिंदु जो होगा मुख्य फोकस। कह रहा है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, ये हमारी वस्तु हो जाएगी ए बी, ए और बी मुख्य फोकस पर हो जाएगी। तो इसमें भी हमारा पहला जो होगा मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, जो परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होके मुख्य फोकस से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। दूसरी किरण हमारी वक्रता केंद्र से जाएगी, जो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद उसी माध्यम में चली आएगी। जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा कहीं अनंत पर बनेगा, ए डैश बी डैश। ये भी जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के सामने बनेगा, तो हम लोग इसमें भी तीन चीजें लिखेंगे। पहली प्रकृति, दूसरा आकार और तीसरा स्थिति। अगर प्रकृति की बात किया जाए तो सामने बन रहा है, निश्चित बन रहा है, तो हमारी प्रकृति हो जाएगी वास्तविक। जब वास्तविक होगा तो वह उल्टा दिखेगा, वही आकार की बात करें तो हमारे जो प्रतिबिंब होगी अनंत पर बहुत बड़ी होगी। जैसे हमें आकाश दिखता है अनंत पर बहुत बड़ा, लगता है कि आगे आकाश झुका हुआ मिल जाएगा, मिलता है नहीं। उसी प्रकार आकार होगा तो प्रतिबिंब हमारा वस्तु से बहुत बड़ा होगा, अगर हम स्थिति की बात करें तो हमारी स्थिति जो होगी अनंत पर होगी, तो हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये हमारी तीन चीजें हुई। अब हम लोग अगले कंडीशन की बात करेंगे, हम अगली स्थिति की बात करेंगे, जो होता है जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। तो हमारा छठा स्थिति हो जाएगा जब वस्तु मुख्य फोकस तथा अनंत के बीच स्थित हो। तो हम लोग अवतल दर्पण पर देख रहे हैं, तो अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे। थोड़ा बढ़िया बना लेते हैं, जो अंदर की ओर झुका रहेगा, दबा रहेगा, और बाहर कलई होगा। इस दर्पण का मध्य बिंदु हमारा ध्रुव, ये जिस गोले का भाग रहेगा वो हमारा वक्रता केंद्र सी। इन दोनों को हम मिला देंगे, ये हमारे हो जाएगा मुख्य अक्ष, और मध्य बिंदु हो जाएगा हमारा यफ। कह रहा है कि जब वस्तु फोकस तथा अनंत के बीच हो, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच हो, ध्रुव के बीच हो। ध्रुव हमारा पी यानी यहाँ स्थित होना चाहिए, तो वस्तु हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो इसमें भी हमारा पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जो परावर्तित होकर मुख्य फोकस से जाएगी, फिर जो दूसरी हमारी किरण होगी वक्रता केंद्र से जाएगी, जो आगे कहीं मिलते हुए प्रतीत होगी। जहाँ मिलेगी वो हो जाएगा हमारा ए डैश, और नीचे से मिला देंगे वो हो जाएगा हमारा बी डैश, यानी हमारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा। इसके लिए हम लोग तीन चीजें लिखेंगे। पहला हमारा रहेगा प्रकृति, दूसरा हमारा रहेगा आकार,
और तीसरा हमारा रहेगा स्थिति। अगर प्रकृति की बात किया जाए तो हमारे अब वस्तु दर्पण के पीछे पड़ रहा है, तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा अब आभासी होगा। प्रतिबिंब आभासी होगा, आभासी होगा। जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो अब वो सीधा दिखेगा तथा सीधा दिखेगा। कहने का मतलब जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो वह उल्टा दिखेगा, जब वह आभासी बनेगा तो वह सीधा दिखेगा। अब आकार की बात करें तो हमारी वस्तु इतनी छोटी सी है और प्रतिबिंब इतना बन रहा है, तो आप लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, बड़ा होगा। अगर स्थिति की बात किया जाए तो हमारी जो स्थिति होगी प्रतिबिंब की, दर्पण से पीछे होगी। प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनेगा, पीछे बनेगा। ये हमारा अवतल दर्पण, ये 6 स्थितियाँ थी जिसे हम लोग एक एक करके पढ़े। पहली स्थिति थी जब वस्तु हमारी अनंत पर स्थित हो, दूसरी स्थिति थी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर स्थित हो, फिर तीसरी स्थिति थी जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर स्थित हो, चौथी स्थिति थी जब हमारा वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, और वहीं पर हमारा पांचवा स्थिति था जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, और छठवां स्थिति हमारा आया जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो।